गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक पोएम जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। ठीक है, देखो हमारा जो लेसन था पिछला वाला द सुनामी वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गए, उसके कॉम्प्रिहेंशन चेक भी हो गए। ठीक है, तो अगला जो हमारा लेसन है वो है ज्योग्राफी लेसन, जो कि लिखा है किसने? जुल्फ़िकर घोष ने। ठीक है, जुल्फ़िकर घोष ने। तो ये जुल्फ़िकर घोष क्या है? पाकिस्तानी अमेरिकन नोवेलिस्ट है। ठीक है, पाकिस्तानी अमेरिकन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्सास में रहते हैं। अभी टेक्सास अमेरिका का पार्ट है, रहते थे, आइडिया नहीं, मेरे को पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं ज़्यादा। और ये इनका इनका जो खास लिखने का वो है जिसमें इनकी वो है स्ट्रॉन्ग है, जो इनका वो है मैजिकल रियलिज्म। ठीक है, और ये यहाँ इंडिया में ही पैदा हुए थे जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। उसके बाद इनको शिफ्ट होना पड़ा, मूव कर दिए बॉम्बे वगैरह में। तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पोएम पढ़ते अपन तो। ठीक है, कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारा शहर कैसा लगेगा अगर तुमने यही 10,000 फीट ऊपर से देखा तो? नीटली प्लेन्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। एकदम सब प्लेन, एकदम परफेक्ट होगा जैसे कोई ज्योमेट्री का डिज़ाइन हो। ठीक है, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। ये तुमको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ है जब एकदम अलग होगी उस चीज़ से, जब तुम उसके अंदर थे, वहाँ पर थे, उससे एकदम अलग तुमको ये लगेगा। ठीक है, here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind। यहाँ पे एक पोएट का डिस्क्रिप्शन है। देखो, पोएट का डिस्क्रिप्शन है तो पोएम ही होगी वो। ठीक है, वो पोएम ही लिखेगा, डिस्क्रिप्शन में कोई वो एक्सप्लेन नहीं करेगा तुमको। तो डिस्क्रिप्शन है कि वो उसका वो सिटी को ऊपर से दिख रहा है तो कैसा नज़ारा उसको दिख रहा है, व्यू कैसा दिख रहा है, और कुछ जो सवाल हैं जो उसके मन में आते हैं वो दिख रहे हैं उनको। ठीक है, When the jet sprang into the sky, it was clear while the city had developed the way it had। ठीक है, जब जेट ऊपर गया तो एकदम क्लियर था कि सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जैसे ये हुई है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability। देखो, एक काम करते हैं, पहले पोएम पढ़ लेते हैं पूरी, उसके बाद हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, मीनिंग निकालेंगे इसका। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style। When the jet sprang into the sky, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers can rain, and why the valleys were populated, the logic of geography. That land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill। From that height it was not clear why। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, अब पोएम का मीनिंग निकालते हैं, है ना। When the jet sprang into the sky, जब जो जेट था, जो मेरा प्लेन था, वो हवा में उड़ा, ये साफ था कि ये सिटी डेवलप की हुई है जिस तरह डेवलप हुई है। ठीक है, अभी कवि की भाषा ही है, अभी थोड़ी आड़ी टेढ़ी होगी तो यार मैं भी वैसे समझाऊंगा। ठीक है,
ये एकदम साफ था कि ये सिटी है बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल देयर सीम्स एन इलेबिलिटी अबाउट मॉडर्न ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहज़ार्ड। ठीक है, 6 माइल ऊपर जाने के बाद ज़मीन से ये थी एक अनहोनी सी दिखी। अनहोनी मतलब होनी सी दिखी, इनेबिलिटी मतलब होनी। कुछ भी हो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप टाल नहीं सकते, जो होना है उसको बोलते हैं इनेबिलिटी, वो होनी ही है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा उनको कि जो जब मैं ग्राउंड में था तो वो एकदम ऐसा था कि बिल्कुल कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ऐसे इधर उधर बिखरा पड़ा है, वैसा हैपहज़ार्ड है, मतलब एकदम अनप्लान्ड विदाउट स्टाइल। वो जो आगे पोएम हमारा बोल रहा है कि एकदम ऐसा लग रहा है कि जब मैं वहाँ पर था ग्राउंड में तो कुछ भी प्लान नहीं लग रहा था, कुछ भी स्टाइल में नहीं था। स्टाइल मतलब ये नहीं कि वो एकदम स्टाइल एकदम ऐसा कि जमा हुआ नहीं था कुछ भी। ठीक है, अभी जैसे उनको दिख रहा होगा कि एकदम सब कुछ जमा हुआ है, छोटा छोटा सा है, पूरा परफेक्ट शेप में है, ज्योमेट्री में है, परफेक्ट ज्योमेट्री में है। ठीक है, वैसा नहीं था जब वो ग्राउंड में थे। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। When the jet sprang into the sky, जब जेट हवा में उड़ा था। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट पे पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers rain. जब जेट 10,000 फीट पहुंचा तो ये साफ साफ था कि शहर में इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स, जो शहर हैं वो नदी किनारे क्यों बसे हैं। ठीक है, ये साफ जब 10,000 फीट जेट ऊपर उड़ा तो ये साफ था कि भाई ये साफ साफ पता चल रहा था कि शहर नदी किनारे क्यों बसे हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ थी, घाटियाँ मतलब जो पहाड़ होते हैं ना हरे हरियाली सी नदी के पास, वो क्यों ज़्यादा पॉपुलेट थी, ज़्यादा लोग वहाँ क्यों बस गए थे आके। ये बात उनको तब पता चली जब वो 10,000 फीट पे पहुँचा। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि देखो नदी के पास पानी मिल जाता है इंसान को, अच्छा भी लगता है, नेचर के पास शांति होती है, और वहीं ज़्यादा लोग बस जाते हैं, और वहीं घाटी में लोग बाग ज़्यादा बस जाते हैं ना। तो शहर भी वहीं नदी के पास ही ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, The logic of geography, the land and water attracted man, was clearly delineated. ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक बता रहे हैं हमारे कि भाई हमारे पोएट की जो ज्योग्राफी का लॉजिक है कि लैंड और वाटर, ये जो साफ ज़मीन है, घाटी है और पानी है, नदी का पानी, यह इंसान को आकर्षित करते हैं। ये साफ साफ दिख रहा था, डेलिनेटेड मतलब दिखना। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा था। ठीक है भाई, वो देख रहे थे कि 10,000 फीट ऊपर से कि लोग बाग नदी के किनारे क्यों बसे हैं, और घाटियों में लोग बाग ज़्यादा क्यों बसे हुए हैं। क्योंकि ये ज्योग्राफी का लॉजिक बता रहे हैं आप, क्योंकि नदी और जो ज़मीन है वो आदमी को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, इस वजह से वो वहाँ पे बसे। ठीक है, When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब जेट 6 मील ऊपर पहुंच गया तो एकदम साफ था, ये एकदम साफ साफ पता चल रहा था कि अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो गोल है, और यहाँ पर ज़मीन से ज़्यादा पानी है। ठीक है, ये बात तुम लोगों को पता है, 75% अर्थ वाटर है। ठीक है ना भाई, अब वाटर बॉडी ज़्यादा हमारे यहाँ पर। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other to build walls across the cities and to kill. लेकिन ये समझना ज़्यादा कठिन था कि जो धरती पर लोग थे वो एक दूसरे को यहाँ से ज़्यादा, ये समझना ज़्यादा मुश्किल था कि जो धरती पर लोग हैं वो कारण ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को हेट करने का, वजह ढूंढ लेते हैं वो, और अपने जो शहर है उसके आसपास दीवार बनाने की वजह ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे को मारने की वजह ढूंढ लेते हैं। यहाँ से ये समझना मुश्किल था कि कैसा क्यों करते हैं वो।
और इस ऊंचाई से ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये क्लियर नहीं था कि ऐसा वो क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छी कविता थी ये, लास्ट में मैसेज भी देंगे हम लोगों को, है ना। जुल्फ़िकर घोष की कविता अच्छी सी ज्योग्राफी लेसन पर है, ज्योग्राफी की जो बेसिक थ्योरीज है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो मीनिंग वगैरह देख लेते हैं। ग्लोसरी, इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मैंने बताया होनी है ना। इनएविटेबल मतलब होनी। हैपहज़ार्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर, हैपहज़ार्ड मतलब जैसे झुंड में चल रहे हैं और ऐसे ही अगर प्लेन या ऑर्डर में आ जाए तो लाइन में आ जाता है। ठीक है, ये पर एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। हैपहज़ार्ड मतलब एकदम वो होता है कि बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी ज्योमेट्री वगैरह के, बिना किसी स्टाइल के। ठीक है, और डेलिनेटेड इसका बता दिया, शो दिखना। ठीक है, तो पोएम तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इसको क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है भाई, है ना, ज़्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन ही है बस। वर्किंग द पोएम हो जाएगा आराम से। फिर अगला तुम्हारा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, कॉमिक के जैसा ही है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करना। अगर पढ़ोगे तो उससे तुम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो तुम्हारा लेसन जो है ये ज्योग्राफी लेसन एंड होता है। अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कल। थैंक यू।